नमस्कार दोस्तों, टीवीएस पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 37 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाली महिलाएं बहुत ही मेहनती नेचर की होती हैं। हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है, जो इनके व्यक्तित्व में ऊर्जा का प्रतीक है। उंगलियों की बात करते हैं तो सबसे पहले बुध फिंगर को देखते हैं। लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे से बहुत कम है, तीसरे पोर से बहुत ज़्यादा कम है। जब ऐसी लंबाई कम हो जाती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाएं घर परिवार के कामकाज के प्रति लापरवाह हो जाती हैं, याददाश्त की कमी हो जाती है। और जब यह गैप आ जाती है तो ऐसा देखा गया है कि थोड़े झगड़ालू स्वभाव की भी हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा किसी से मेल जोल रखना, अपनी बातों को बहुत ज़्यादा किसी से बताना, शेयर करना, ऐसी महिलाओं को पसंद नहीं होता है। गुरु फिंगर की बात अगर करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई अच्छी है। मन में आत्मविश्वास भी होता है। ऐसी महिलाओं को हिम्मती साहसी भी हो जाती हैं। वहीं जब इस तरह से गैप आ जाती है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाओं की अपने माता पिता या भाई बहनों से भी बहुत ज़्यादा वैचारिक समानता नहीं रहती है। वैचारिक मतभेद होते हैं और तनातनी चलते रहती है। शनि फिंगर की बात करते हैं तो शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है और इस पर कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा है शनि फिंगर पर। तो शनि की तरफ से इनको प्रतिकूल परिस्थिति बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। वहीं अगर गुरु फिंगर की बात करते हैं तो गुरु फिंगर की लंबाई थोड़ी कम है। जब गुरु फिंगर की लंबाई इस तरह से कम हो जाती है और यह उंगली इतनी मोटी हो जाती है तो ऐसा देखा गया है कि लीडरशिप क्वालिटी ऐसी महिलाओं में नहीं होती है और धार्मिकता से भी इनका बहुत ज़्यादा नाता नहीं होता है। अब देखते हैं इनके सभी पर्वतों को। तो सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। बुध पर्वत इनका निगेटिव है, दबा हुआ बुध पर्वत है। धन संबंधी परेशानियों को भी इस तरह का बुध पर्वत बताता है। वहीं इस तरह से क्रॉस भी बन रहा है तो संतान सुख में बाधा होती है। इस तरह के क्रॉस से वैवाहिक जीवन में बाधा होती है। रुपए पैसे से संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह मंगल पर्वत से रेखा एक निकलकर इस तरह से जा रही है, बुध पर्वत से मिल रही है और यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। तो किए कराए पर पानी फेरने का काम इस तरह का रेखा करती है। जब इस तरह से रेखा बन जाती है मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक रेखा और आखिरी में क्रॉस बन गया तो पूरे किए कराए पर पानी फेरने का काम ये रेखा करती है। ये रेखा राहु रेखा का ही रूप है, लेकिन कुछ स्पष्टता हो और बगैर किसी बाधा के पहुंच जाए बुध पर्वत तक तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं। अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। तो सूर्य पर्वत भी निगेटिव है। पूरे जीवन संघर्ष करने के बाद भी ऐसे लोगों को उचित यश धन मान सम्मान नहीं मिल पाता। संघर्ष सारी जीवन इनके जीवन पे बना रहता है, फिर भी उचित यश धन और मान सम्मान मिलने में दिक्कतों का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। बहुत संघर्ष भरा जीवन ऐसे लोगों का रहता है। शनि पर्वत अगर देखते हैं तो शनि पर्वत पर उभार है। इतना ज़्यादा उभार जब हो जाता है तो मन में असंतुष्टि की भावना भी होती है, चिड़चिड़ापन होता है मन में। चिड़चिड़ापन और क्रोध की भावना बहुत ज़्यादा मन में हो जाती है जब इस तरह से शनि पर्वत होता है। और गुरु पर्वत भी नकारात्मक है। शनि पर्वत की तरफ बढ़ता हुआ लग रहा है गुरु पर्वत। यह अभी परिस्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। मन में असंतुष्टि की भावना, वैवाहिक जीवन में तनाव, सांसारिक सुखों में कमी, पूजा पाठ में मन न लगना, इस तरह की नकारात्मक परिणामों में वृद्धि इस तरह का गुरु पर्वत करता है। और वहीं जब ये गैप हो जाती है तो ये भी वैवाहिक सुख में बाधा का काम करती है। जीवन साथी से
टकराव होता है ऐसी परिस्थिति में जब गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में इस तरह से गैप होता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद ऐसी महिलाओं के जीवन में जरूर होते हैं। अब मंगल पर्वत को देखते हैं तो मंगल पर्वत पर उभार अच्छा है, एनर्जी भरपूर है, आत्मविश्वास भी भरपूर है, लेकिन बावजूद उसके नकारात्मक परिणाम ही यह मंगल पर्वत देगा जीवन में इनको, क्योंकि राहु रेखाओं का जाल छाया हुआ है मंगल पर्वत पर, जो अच्छे परिणामों में नकारात्मकता में वृद्धि करता है। राहु रेखाएं बहुत हैं इनके मंगल पर्वत पर, पूरी तरह से छाई हुई हैं राहु रेखाएं, तो इससे परिणाम जीवन में अच्छे नहीं मिल पाते। हर तरह के सुखों में बाधा का काम इस तरह की राहु रेखाएं करती हैं। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। तो शुक्र पर्वत इनका साधारण है और इस पर भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक रेखाएं चल रही हैं। ये रेखाएं जब जीवन रेखा को टच करती हैं तो परिणामों में नकारात्मकता को दिखाती हैं। बढ़ती उम्र के साथ कुछ इन्वेस्टमेंट भी ऐसे लोग ज़रूर कर सकते हैं जब इस तरह से खड़ी रेखाएं चलती हैं, लेकिन बुध पर्वत साधारण रूप से है, बहुत ज़्यादा अच्छा उभार नहीं है, तो वैवाहिक जीवन में कमी, सांसारिक सुखों में कमी और संतान सुख में भी कमी देखी जाती है। इनका सवाल भी है कि अभी तक संतान सुख इन्हें नहीं मिला है, तो संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इनके अगर अंगूठे को देखते हैं तो अंगूठा बिल्कुल सीधा है। जब ऐसा सीधा अंगूठा होता है तो ऐसा देखा गया है कि ऐसी महिलाएं बहुत आसानी से किसी पर विश्वास नहीं करती हैं, किसी को भी अपने तर्क शक्ति पर पूरी तरह से परखने के बाद उस पर विश्वास कर पाती हैं और अपनी बात किसी को समझा पाने में भी ऐसी महिलाएं असफल होती हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव निरंतर चलते रहते हैं और संतान सुख में बाधा जीवन में लगातार बनी रहती है। अब इनका जो सवाल है कि संतान सुख नहीं मिला है इन्हें अब तक, तो ये यहाँ से भी देखें अगर तो संतान सुख के निशान तो स्पष्ट हैं, लेकिन उस पर बाधाएं दिख पड़ रही हैं। राहु रेखाएं तीर की तरह आर पार हैं इनकी संतान रेखाओं पर, जो संतान सुख में बाधा का काम कर रही हैं। इनके हाथ को देखकर एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं कि इनके हाथ में कालसर्प रेखाएं भी हैं, मंगल दोष रेखाएं भी हैं और पितृदोष रेखाएं भी हैं। यह रेखाएं जब तीनों एक साथ आ जाती हैं तब भी बहुत ज़्यादा नकारात्मक परिणाम जीवन में झेलने पड़ते हैं, और यह परिणाम सभी के जीवन में अलग अलग रूप से देखने को मिलते हैं। किसी को संतान सुख में बाधा, किसी को आर्थिक परेशानी, किसी को वैवाहिक जीवन में परेशानी, और कभी कभी देखा गया है कि किसी को हर तरह की परेशानियां, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इनका समाधान बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसका समाधान एकमात्र उपाय इनकी पूजा पाठ और शांति है, जो किसी योग्य ब्राह्मण के माध्यम से यह अभी भी करवा सकते हैं, तो जिसके परिणाम इन्हें सकारात्मक ही मिलेंगे। लेकिन संतान सुख के स्पष्ट चिन्ह मुझे इनके पूरे हाथ पर कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। इनका बुध पर्वत भी अगर देखते हैं तो इनकी विवाह रेखा पर मैं दोबारा आपको एक और फ़ोटो दिखाता हूँ जो इन्होंने भेजा है, फिर आगे बात कर सकते हैं। ये इनके हाथ का दूसरा फ़ोटो है और इस पर विवाह रेखा जो चल रही है, इस तरह से ये फोर्क बनाकर, ये इस तरह से ये फोर्क और एक और विवाह रेखा इनके विवाह के पहले से भी मौजूद है। तो ये जो विवाह रेखा है, ये स्पष्ट संकेत है इस बात का कि जो फिलहाल इनका विवाह चल रहा है, 12 साल के आसपास शादी को हुए हैं, उससे पहले भी इनका कोई प्रेम संबंध रहा होगा अवश्य 101%, या तो इनका रिश्ता होकर टूट गया होगा। ये दो में से एक बातें इनके जीवन में स्पष्ट रूप से बनी हुई है।
ये इस फोर्क को जब मैंने देखा तो मैंने सवाल किया। मोबाइल फ़ोन नहीं है इनके पास में, इनके किसी रिश्तेदार ने हाथ भेजा था, तो मैंने उनसे सवाल किया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस फोर्क को देखकर, इस विवाह को देखकर मैंने उनसे सवाल किया। मैंने उनसे पूछा कि इनका विवाह विजातीय है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, स्वजातीय है, लेकिन प्रेम विवाह है। जब भी इस तरह से फोर्क बनता है पीछे की तरफ से, तो ऐसा देखा गया है, दो विपरीत व्यक्तित्व के लोग या विपरीत काल देश परिस्थिति के लोग एक साथ जीवन जीने का फैसला करते हैं। तो एक बात ये हुई कि इनका विवाह प्रेम विवाह है। और उसके बाद फिर मैंने इनसे कहा कि विवाह रेखा में असमानता है, दो विपरीत व्यक्तित्व जब मिलते हैं तो ऐसी रेखा बनती है, कोई असमानता ज़रूर है दोनों पति पत्नी के बीच में। तो फिर इन्होंने कहा कि इनके रिलेटिव ने कहा कि हाँ राइट, 8 साल का फ़र्क है पति पत्नी में, और लड़का बंगाली है, फिर भी लड़का ब्राह्मण है और लड़की नमोशूद्र है। मतलब कहीं ना कहीं इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि असमानता बहुत हद तक है। बंगाल से ही ताल्लुक़ रखते हैं दोनों पति पत्नी, लेकिन जाति को लेकर कुछ असमानता इनके जीवन में है। तो चलते हैं वापस उसी हाथ पर। तो मैं बता रहा था आपको कि जब भी इस तरह से रेखा होती है, जब भी इस तरह से रेखा होती है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं विजातीय विवाह की या दो विपरीत काल देश परिस्थिति के लोग एक साथ जीवन जीने का फैसला करते हैं, और कोई प्रेम संबंध या रिश्ता होकर इनका लाइफ में ज़रूर टूटा है, और चालू वैवाहिक जीवन में भी इनके असंतोष की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो इनका मेन प्रश्न है संतान सुख, उसके कोई स्पष्ट चिन्ह यहाँ पर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ बहुत हल्के स्वरूप में रेखाएं इस तरह से विवाह रेखा के ऊपर हल्की सी चल रही हैं इस तरह से। तो मैं फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ कि संतान सुख नहीं, तो मैं नहीं कह सकता 100%, लेकिन बहुत ज़्यादा बाधाएं इनके जीवन में बनी हुई है। और इनकी अगर एज को भी देखें तो उम्र के हिसाब से भी ऐसा कह सकते हैं कि संतान को लेकर इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो इन्हें पूजा पाठ के माध्यम से इस तीनों दोष का निवारण करवाना आवश्यक है। उसके बाद डॉक्टर से परामर्श करके और भी कई तरह की जो चिकित्सा होती है संतान को लेकर, अत्याधुनिक तकनीक आजमाकर संतान सुख प्राप्त करने में इन्हें प्रयास करना चाहिए, तो शायद सफलता मिल जाए। तो अब चलते हैं वापस उसी हाथ पर। इनका अगर चंद्र पर्वत भी देखते हैं तो चंद्र पर्वत भी नकारात्मक प्रभाव देने वाला है जीवन में। जिस तरह से रेखाएं चल रही हैं और जो उभार है, ये रेखा जब इस तरह से चलती है मन में नकारात्मक सोच को ही दिखाती है। और अपने जीवन काल में कुछ यात्राएं भी इन्होंने लंबी दूरी की अवश्य ही करी होगी। अब केतु पर्वत को अगर देखते हैं तो केतु पर्वत पर इनके एक मछली का निशान बन रहा है जो इनको शुभ परिणाम जीवन में देगा। ऐसा चिन्ह 60 वर्ष के बाद में अचानक धन लाभ, कोई इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, पुश्तैनी जमीन जायदाद से लाभ जैसी कई परिस्थितियों का निर्माण कराता है। लेकिन वहीं ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं ये स्वास्थ्य को और कई बार चरित्र को भी प्रभावित करने वाली होती हैं। इन परिस्थितियों को निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जा सकता। मणिबंध रेखाएं अपने आप में ठीक ठाक चल रही हैं।
लेकिन ये ऊपरी लाइन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को बताती है। वहीं इस द्वीप का निर्माण भी इस बात का संकेत है कि आगे जाकर इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या जीवन में कोई हो सकती है। अब देखते हैं इनकी सभी लाइनों को। तो इनकी हृदय रेखा को अगर देखते हैं तो हृदय रेखा भरपूर हृदय के संघर्ष को दिखा रही है। जब भी हृदय रेखा ऐसी चलेगी, गहरी होकर, काली होकर, डार्क होकर, तो हृदय में संघर्ष को दिखाती है। भरपूर संघर्ष है इनके जीवन में। हृदय पे निरंतर संघर्ष लाइफ टाइम बना ही रहता है। और वहीं जब इस तरह से ये रेखा चलती है तो मंगल दोष का निर्माण भी ऐसी परिस्थिति में होता है। एक के बाद एक राहु रेखाएं इस तरह से काटती हुई लग रही हैं, जो मांगलिक दोष को बढ़ावा देने का काम करती हैं। वहीं इनकी मस्तिष्क रेखा को भी देखते हैं तो मस्तिष्क रेखा भी इनकी नकारात्मक है। मस्तिष्क रेखा पर एक द्वीप भी बन रहा है, जो इनके मानसिक रूप से प्रभावित नकारात्मक परिणाम का संकेत दे रहा है। और ये द्वीप की अगर एज की बात करते हैं तो यह समय इनका निकल चुका है। 25 से 30 वर्ष की आयु में इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मानसिक संघर्ष झेला है, जिससे उबर चुकी हैं। ऐसी भी संभावना बनती है कि इन्होंने डिप्रेशन को झेला हो, क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा पर द्वीप बनता है तो ऐसा देखा गया है कि नकारात्मक मनोभाव के चलते व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार भी हो जाता है। इनके मस्तिष्क रेखा पर ही अंतिम सिरे पर यह स्क्वायर का निशान बना है, जो इनको बुढ़ापे में प्रोटेक्शन देने का काम अवश्य करेगा। मस्तिष्क रेखा के अंतिम छोर पर यह स्क्वायर का निशान जो बना है, इसकी अगर एज को काउंट करते हैं तो 65 वर्ष के आसपास यह इनको मानसिक रूप से बहुत प्रोटेक्ट करेगा, और जो भी इनकी मानसिक समस्या रहेगी उसके प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त रहेंगी। धन त्रिकोण को लेकर बहुत डिफ़िकल्ट कह सकते हैं इस हाथ को। धन त्रिकोण कुछ बहुत ही अलग तरीके से त्रिकोण के साथ में एक चौकोर भी बन रहा है इनके हाथ में। मैं प्रयास करता हूँ बनाने का। ये इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। तो ये ऊपर एक बना एक त्रिकोण और वहीं पर ये बना एक स्क्वायर, जो कुल मिलाकर अच्छे परिणाम ही देगा। ये मिडिल एज के बाद में इसके परिणाम रुपये पैसे को लेकर अच्छे कहे जा सकते हैं। इतना पैसा ज़रूर होता है कि आदमी जिस किसी के हाथ में इस तरह के निशान बनते हैं अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। इतना रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में अवश्य ही होता है 40+ की एज के बाद में। तो यह एक निशान इनके हाथ में अच्छा इसको कह सकते हैं। अब इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं। तो इनकी भाग्य रेखा का एक सिरा चंद्र पर्वत से शुरू हो रहा है और उसका झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ है। वहीं एक भाग्य रेखा की रेखा इस तरह से जीवन रेखा से निकल रही है और अस्पष्ट बहुत ही स्लो धीमी सी चलती हुई शनि पर्वत की तरफ में जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि संघर्ष भाग्य को भी लेकर इनके जीवन में निरंतर बने रहने की संभावना है। चंद्र पर्वत से जब भाग्य रेखा निकलती है तो ऐसा देखा गया है कि घर से दूर और विवाह के बाद भाग्य में कुछ बदलाव आता है, सकारात्मक संकेत होता है, लेकिन संघर्ष बना रहता है। और वहीं जब जीवन रेखा से इस तरह से कोई रेखा निकलती है तो ऐसा देखा गया है कि जिस भी एज के आसपास से रेखा निकलती है
और ये करीब करीब 40 वर्ष के आसपास ही निकल रही है। तो इस टाइम पीरियड में हो सकता है, ये तो घरेलू हाउसवाइफ हैं, तो इनके पति ऐसा हो सकता है कोई रोजी रोज़गार का माध्यम नया शुरू करे, जिनसे उन्हें कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी ज़रूर, क्योंकि जब भी ऊपर की तरफ लाइन जाती है, भले ही वो थोड़ी सी ही क्यों ना हो, तो जीवन में सकारात्मकता आर्थिक मामलों में ज़रूर आती है। तो ये भी एक अच्छा संकेत इनके हाथ में कह सकते हैं। और एक संजीवनी रेखा भी चल रही है इनके हाथ में, लेकिन वह डबल होने के कारण प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी परिणाम तो सकारात्मक रहेंगे ही अवश्य। ऐसी रेखा जब भी किसी के हाथ में होती है, परिस्थितियां कैसी भी हो, उस विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं जिसके भी हाथ में इस तरह से संजीवनी रेखा होती है। इसके प्रभाव में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि ये 2 चल रही है। जब भी 2 रेखाएं होती हैं तो प्रभाव में थोड़ी कमी देखी जाती है, या कहीं सिर्फ एक ही होती है इस तरह से, तो उसके परिणाम जीवन में कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी सकारात्मक परिणाम में जीवन में अवश्य ही देगी ये रेखा, अच्छे परिणाम रहते हैं इसके। वहीं जीवन रेखा से 2 लाइनें और निकल रही हैं, इन्हें भी धन संबंधी मामलों में अच्छा कहा जा सकता है। यह भी भाग्य को बढ़ाने का काम इस तरह की रेखाएं जीवन में करती हैं। इनके हाथ में एक इनकम्प्लीट शुक्र वलय भी है, जो संतानहीनता का कारण भी माना जाता है। जब शुक्र वलय इस तरह से बनता है टूटकर इनकम्प्लीट, तो यह सांसारिक सुखों में कमी देता है, संतान सुख में बाधा, वैवाहिक जीवन में कमी, और कई बार चरित्र में दोष का भी निर्माण इस तरह का इनकम्प्लीट शुक्र वलय करता है। तो यह अच्छा निशान इनके हाथ में नहीं है। इनके अंगूठे में एक बुद्धा आई का निशान भी है, जिसको अच्छा माना गया है हस्तरेखा विज्ञान में। 40+ की एज के बाद रुपये पैसे को लेकर ये अच्छा माना जाता है, और ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पहले से ही हो जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे हाथ का विश्लेषण करने के बाद एक बात तो निश्चित रूप से सामने आती है कि संतान सुख में कमी के चलते जीवन में कई बार इनके नकारात्मक भाव भी अवश्य ही आते होंगे। जिस तरह से राहु रेखाएं चल रही हैं इनके पूरे हथेली पर, मन में नकारात्मक भाव आते ही हैं अवश्य। और ये शुक्र वलय भी है इनके हाथ में। वहीं उंगलियों की गैप भी बता रही है कि बहुत ज़्यादा व्यक्तित्व मिलनसार नहीं है इनका, और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि ये जो शुक्र वलय है, ये भी सब इस तरह के प्रभाव में वृद्धि करता है। और जो पितृदोष बताया मैंने, पितृदोष, मंगल दोष, और मैं आपको बताता हूँ कि कालसर्प दोष किस तरह से इनके हाथ में है। तो ये जो लाइफ लाइन के बाजू से एक रेखा चल रही है पतली सी लाइफ लाइन के साथ साथ में, यह रेखा कालसर्प दोष को लेकर देखी जाती है। वहीं इनकी मस्तिष्क रेखा भी 2 मुही है, आगे पीछे दोनों साइड। तो इस रेखा को भी कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। और ये जो रेखा एक चल रही है चंद्र पर्वत पर लहराकर, डगमगाकर, साथ ही ये जो रेखाएं हैं लहराकर रेखा चलती हैं, तो इन रेखाओं को भी पितृदोष और कालसर्प दोष से जोड़कर देखा जाता है। तो इन सभी दोषों का निवारण अत्यंत आवश्यक है। तो बहुत हद तक संभावनाएं बन सकती है संतान सुख इनके जीवन में आने की, जिस दिशा में इनको प्रयास करना आवश्यक है। अब परिणाम ईश्वर के हाथ में है, क्योंकि संतान रेखा के स्पष्ट संकेत नहीं है, वहीं पूरी तरह से नकारात्मक संकेत भी नहीं है। एक मिले जुले परिणाम इनके जीवन में संतान सुख को लेकर हो सकते हैं। तो उन्हें इस दिशा में
गंभीरता से प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।